तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट छठा देखेंगे। यदि आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या फिर एसएससी की किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। यदि आप एसएससी एग्जाम्स को एक बार में क्रैक करना चाहते हो तो फिर आपको एसएससी के पुराने प्रश्नों को सोल्व करना होगा, क्योंकि आप किसी भी एसएससी क्रैक बंदे से पूछोगे कि आपने एक बार में एसएससी कैसे क्रैक की, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि मैंने एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस किया था। तो ये हमारी पीवाईबी बैच है और इस बैच के अंदर हम जितने भी एसएससी 2024 के पुराने प्रश्न हैं हम सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम एसएससी सीएचएसएल 5/7/2024 के सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी प्रश्नों को अपनी ओर से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी यहाँ पर हमें संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर क्या आना चाहिए यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है, क्या किसी का वर्ग लिखा, घन लिखा, ये चीजें हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर संख्या हमारे पास धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैटर्न को इधर से चेक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 63 से अगर हम 64 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर +1 हुआ है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर 64 से 66 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर 64 में 2 प्लस किया है। फिर यहाँ पर देखिए 66 से 69 को देखेंगे तो यहाँ पर 66 से 69 मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर 66 में 3 को प्लस किया है, कितना 3। फिर अगर हम यहाँ पर 69 से 73 को देखेंगे तो यहाँ पर 69 में 4 प्लस करके बताया। ठीक है, यानी 4 प्लस किया है। फिर इसी पैटर्न का हम पता करके क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर पैटर्न को समझिए, जैसे सबसे पहले यहाँ पर 1 प्लस हुआ है, फिर 2 प्लस हुआ है, फिर 3 प्लस हुआ है, फिर 4 प्लस हुआ है। अगर हम इसी पैटर्न के हिसाब से अगली संख्या लाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे 73 में। तो 73 में जब हम 5 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, अगली संख्या हमारे पास 78 हो जाएगी। ठीक है, कितनी 78। तो ऑप्शन में देखिए 78 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस प्रश्न सरल था, आपको पैटर्न को समझना था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में SOAP को 4629 लिखा जाता है और SPOT को 9824 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में ए को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कूट क्या लिखा है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास लेटर है और लेटर का कूट संख्या है, यहाँ पर भी लेटर है और लेटर का कूट संख्या है। तो इस कंडीशन में आपको पता हम क्या करते हैं, उन लेटर को संख्याओं में बदलते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन हमें यहाँ पर सिंगल लेटर का पूछा है। तो इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट, सीजीएल वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको सिंगल लेटर का पूछे तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर संख्याओं में बदलने की जरूरत नहीं है। आपको फिर क्या करना है, कॉमन देख के काटना। आपको क्या करना है, लेटर को लेटर से कॉमन देखना है, फिर आपको सेम टाइम में संख्या को भी कॉमन देख के आपको काटना है। ठीक है, एक एक को। तो जैसे अगर हम यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो हम सबसे पहले लेटर में देखते हैं। तो लेटर में हमें यहाँ पर एस दिखाई दे रहा है तो हम एस को काटेंगे और सेम टाइम में संख्या में देखेंगे तो संख्या में हमें 9 दिखाई दे रहा है। आपको दोनों में एक साथ काटना है। ठीक है, सेम टाइम में आपको क्या करना है, जब आप लेटर को काट रहे हो तो उसी टाइम में आपको क्या करना है, संख्या को भी काटना है। फिर यहाँ पर देखेंगे और कॉमन लेटर में तो हमें पी दिखाई दे रहा तो हम पी को काटेंगे। इधर से हमें यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा तो हम 2 को काटेंगे। फिर हमें यहाँ पर ओ कॉमन दिखाई दे रहा तो हम ओ को काटेंगे। इधर से हमें 4 कॉमन दिखाई तो हम 4 को काटेंगे। ठीक है, अब हमें और कॉमन नहीं दिख रहा है। अब जो कॉमन नहीं दिख रहा है, जो बच गया है वो एक दूसरे का कूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास ए बचा और इधर हमारे पास 6 बचा, तो ये एक दूसरे के आमने सामने वाले कूट हो जाएंगे। और इधर भी यहाँ पर हमारा टी और यहाँ पर 8 बचा, तो ये भी एक दूसरे के कूट हो जाएंगे। हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो हमें यहाँ पर ए का पूछा है। तो ए का कूट क्या हो जाएगा, तो ए का कूट यहाँ पर हमारे पास 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंगल लेटर का पूछे तो आपको क्या करना है, कॉमन देख के काटना है, आपको यहाँ पर कूट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर TMBF ATIM से एक निश्चित प्रकार से संबंधित थे, उसी प्रकार CLGP JSNW से संबंधित थे। समान तर्क का अनुसरण करते हुए
QEAD निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा एनोलॉजी टाइप का प्रश्न एक प्रकार का। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ये पता करना है कि जैसे यहाँ पर TMBF ATIM से कैसे संबंधित है, CLGP JSNW से कैसे संबंधित है, उसी प्रकार फिर आपको यहाँ पर बताना। ठीक है, तो ये अल्फाबेट से अल्फाबेटी का पता करना। तो आपको पता हम क्या करते हैं, ABCD में या तो माइनस प्लस हुआ होगा या फिर उनका विपरीत लिखा होगा, या पीछे से लिखा होगा, आगे से लिखा होगा, या फिर क्रॉसिंग किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिसे हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को चेक करेंगे। एक पहला देखेंगे तो उधर से भी पहला। तो जैसे अगर हम यहाँ पर टी से ए को देखेंगे तो टी 20 नंबर पे, ए 1 नंबर पे। यानी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, 7 प्लस हुआ है। ठीक है, पीछे जाएंगे तो 19 माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर प्लस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो आपको यहाँ पर कितना प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है, 7 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर एम से टी को देखेंगे तो एम 13 नंबर पे, टी 20 नंबर पे। यहाँ पर भी कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी 7 प्लस हुआ है। फिर अगर हम यहाँ पर बी से आई को देखेंगे तो बी 2 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी प्लस 7 हुआ है। फिर अगर हम यहाँ पर एफ से एम को देखेंगे तो एफ 6 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी प्लस 7 हुआ है। यानी यहाँ पर जितने भी लेटर थे इनका प्लस 7 करके यहाँ पर अगले लेटर बताया। ठीक है, सेम तरीके से हम यहाँ पर CLG से भी पता करते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर सी से जे को देखेंगे तो आपको पता है ये 3 नंबर पे सी आता है, 10 नंबर पे जे, मतलब यहाँ पर भी 7 प्लस हुआ है। कितना, 7 प्लस हुआ है। फिर अगर हम यहाँ पर एल से एस को देखेंगे तो एल 12 पे, एस 19 पे, मतलब यहाँ पर भी प्लस 7 हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर हर लेटर की संख्या क्यों बता रहा हूँ, उनकी प्लेस वैल्यू क्यों बता रहा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आप हर नंबर के, अगर मैंने कहा कि जैसे यहाँ पर देखिए जी 7 नंबर पे आता है और एन 14 नंबर पे आता है, मतलब यहाँ पर भी 7 प्लस हुआ है। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि जी 7 नंबर पे आता है, ये आपको बार बार कह रहा हूँ, तो आपको और ज़्यादा लेटर की प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पी से अगर डब्ल्यू को देखेंगे तो पी आप कहोगे 16 नंबर पे आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पे, तो यहाँ पर भी कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 7 प्लस हुआ है। यानी हम देखेंगे तो यहाँ पर सभी लेटर में 7 प्लस करके हमें अगले लेटर बताइए। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर QAD का भी हम क्या करेंगे, 7 प्लस करके बताएंगे। तो यहाँ पर अगर हम Q में 7 प्लस करेंगे तो आपको पता है Q में 7 प्लस करेंगे, Q हमारा 17 नंबर पे आता है, 7 प्लस करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 नंबर पे लेटर X आता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ई, और ई कितने नंबर पे आता है, तो ये आपको हो गए यहाँ पर एक समय सभी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन भी एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पर ई हमारा 5 नंबर पे आता है, 7 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएंगे, और 12 नंबर पे एल आता है। ठीक है, तो एक से एल ऑप्शन में देखेंगे तो बी में नहीं है और ए में नहीं है, तो 2 को हटा देंगे। फिर हम यहाँ पर तीसरों को देखेंगे, ए हमारा 1 नंबर पर आता है, 7 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएंगे, और 8 नंबर पर एच आता, तो एक से एल एच ऑप्शन में देखेंगे तो केवल सी में दिया है, तो सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे मिला आपको ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ऑप्शन जितना एलिमिनेट करोगे आप उतना ही कम समय में प्रश्न को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं टेलीग्राम का, तो उस टेलीग्राम पे आप जाकर इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी यहाँ पर हमें संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो मैंने अभी आपको पहले प्रश्न में बताया था कि संख्या को ध्यान से देखना कि संख्या कैसे लिखी है। तो यहाँ पर अगर संख्या को देखेंगे तो संख्या हमारे पास यहाँ पर घटती बढ़ती दिखाई दे रही है। प्रॉपर हमें ना तो यहाँ पर वर्ग दिखाई दे रहा और ना ही यहाँ पर घन दिखाई दे रहा, लेकिन संख्या घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, एक छोड़ के एक चलना है। ठीक है, एक छोड़ के एक संख्या को देखना है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरफ है, तब इधर से जाएंगे। तो जैसे अगर हम 11 से देखेंगे अगली संख्या को, तो 4 को नहीं देखेंगे, 4 को छोड़ के हम क्या करेंगे, अगली संख्या 22 को देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 11 से 22 को देखेंगे तो 11 से 22 मतलब यहाँ पर 2 गुना क्या है, 11 दूना 22। ठीक है, फिर और हम देखेंगे 22 से अगली संख्या को देखेंगे तो हम 20 को नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम 44 को देखेंगे। तो यहाँ पर 22 से 44 मतलब यहाँ पर भी 22 का 2 गुना, 22 दूना 44। ठीक है, फिर हम यहाँ पर 44 से 100 नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर 88 को देखेंगे। तो 44 दूना कितने होते हैं, 88। तो यहाँ पर भी 2 गुना किया, कितना, 2 गुना। अब यहाँ पर हमें बताना है संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह, तो हम यहाँ पर इस संख्या से बता देंगे पैटर्न के हिसाब से। हमें यहाँ पर 500 की कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम अगर 88 का भी सेम तरीके से क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे।
तो 88 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर अगली संख्या जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो 88 दूना होता है 176, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 176 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 176 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको पैटर्न पता करना है कि क्या हो रहा है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कागज की एक वर्गाकार शीट को दर्शाई गई दिशाओं में बिंदीदार रेखाएं पर अनुक्रमशः मोड़ा जाता है और आखिर में उसमें छेद किए जाते हैं। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमें 2 चिन्ह दिखाई दे रहे स्टार का और यहाँ पर हमारे पास एक चिन्ह है। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिंदी द्वारा जैसे यहाँ पर क्या करेंगे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, छप जाएगा। तो ये कैसा दिखाई देगा खोलने पर, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जैसे इस डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो आपको पता है ये निशान कैसा बनेगा, तो यहाँ पर इसी जगह यहाँ पर ऐसा बन जाएगा और स्टार यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये वाली डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो यानी इस पेज को ऊपर की ओर ले जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर वाली दोनों आकृतियाँ नीचे की ओर ऊपर की ओर झुक जाएगी। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पर जो निशान है ये ऐसा चले जाएगा और इसका भी यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, ये आमने सामने हो जाएंगे। अगर हम आमने सामने वाले ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें ए में दिखाई दे रहा है, बाकी में नहीं दिखाई दे रहा है और स्टार वाले कहाँ बनेंगे, यहाँ पर बने। ठीक है, तो इस प्रकार का हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी में देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये नीचे की ओर है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये नीचे नहीं जाएंगे तो यहाँ पर भी गलती, ये भी नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है, तो ये भी गलती हो चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस और गुणे को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दी है और यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि हमें यहाँ पर चिन्हों को बदलना है। तो जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, हमें प्लस और गुणा को आपस में बदलना है कह रहा है, तो यहाँ पर जो गुणे का चिन्ह है यहाँ पर हम प्लस को रख देते हैं क्योंकि इनको आपस में बदल रहे हैं और जहां प्लस है वहां पर हम गुणे को रखते हैं। उसके बाद हमें माइनस और भागित को भी बदलना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह को रख देंगे और यहां पर हम माइनस को रख देंगे। ठीक है, ये हमने बदल दिया। अब इस समीकरण को हम बोर्ड मास रूल पे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर हम भाग देंगे, तो यहाँ पर 7 का 21 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, ऊपर से प्लस का वैसा ही उतरेगा और इनका हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर 46 छिंग कितने होते हैं, तो आपको हो गए 176 होते, तो और 76 का 6 हासिल का देखिए 46 छंग कितने होते हैं 176 और 176 का हम 6 लेंगे और हासिल का क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर 276 होते हैं। ठीक है, कितने 46 छिंग 276 और 276 का 6 लेंगे और हासिल का यहाँ पर 27 बचेगा। फिर 46 दूना कितने होते, तो आपको 46 दूना हमारे पास हो जाएंगे 92 और 92 में 27 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 119 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने हो रहे, गुणा करने पर 1196 हो रहे। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, -36 को ऊपर से उतार लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस इसमें प्लस कर देंगे 3 को, तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1100 हमारे पास 99 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर हमारे पास 1199 हो जाएगा। ठीक है, कितने 1199। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1199 में से -36 कर लेंगे, तो -36 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बराबर में कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 1163 हो जाएंगे। ठीक है, तो 1163 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए का अर्थ भागित, बी का अर्थ गुना और सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी यहाँ पर ये भी हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही प्रश्न है और इसके आपको पता है एसएससी में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हर किसी परीक्षा में, चाहे आप CHSL की दो, चाहे आप CGL की दो, चाहे आप CPO की दो, MTS की दो, तो आपको यहाँ पर इनके 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न सरल होते हैं लेकिन इसमें हमारा टाइम थोड़ा सा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या कहा, हमें यहाँ पर जो लेटर है इनमें क्या करना, हमें इनको चिन्हों में बदल के समीकरण को सोल्व करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमें ए का अर्थ भागित कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भागित का चिन्ह रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सी का अर्थ हमें यहाँ पर प्लस कहा, तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह रखेंगे। जैसे ए का भागित है तो हमने भागित लगाया, सी का प्लस है तो हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया ये वाला। उसके बाद यहाँ पर डी, और डी का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, तो डी का यहाँ पर माइनस कहा, तो यहाँ पर हम डी की जगह माइनस लगा लेंगे। और बी का अर्थ यहाँ पर गुणा कहा, तो यहाँ पर हम गुणा लगा लेंगे। ठीक है, और इसको भी हम क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल पे सोल्व करेंगे। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम भाग देंगे, तो आपको पता है भाग देने पर क्या होगा, तो आपको होगा यहाँ पर 3
3 दूना 6, 3 3 9, मतलब यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जाएगा यहाँ पर 32 बार में, ठीक है, सॉरी 23 बार में, कितने 23 बार में, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 17 को उतार लेंगे और इधर से हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस, ठीक है, माइनस क्या करेंगे, इधर गुणा कर देंगे तो 22 का 22 ही बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर 17 और 23 कितने होते हैं, तो आपको हो गए 17 और 23 40 होते हैं, कितने 40, और यहाँ पर 22 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 18 बचेंगे, ठीक है, कितने 18 बचेंगे। तो ऑप्शन में देखिए 18 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर हमें कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह जो उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। यानी हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें अक्षर दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले या तो हम लेटर को क्या करेंगे संख्याओं में बदल लेते हैं, तो आसानी से सोल्व करने में हमें दिक्कत नहीं आती, अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, जिससे अगर हम यहाँ पर बी से जेड को देखेंगे फिर डब्ल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें माइनस या प्लस होते हुए दिखाई दे रहा। तो अगर हम यहाँ पर बी से जेड को देखेंगे तो बी से जेड को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 माइनस होता हुआ दिखाई देगा, कितना 2। फिर यहाँ पर देखिए जैसे आर से हम क्या करेंगे टी को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 माइनस, पी से एन को देखेंगे तो यहाँ पर पी एन मतलब यहाँ पर पी क्या हुआ तो यहाँ पर भी 2 माइनस। फिर ओ से एम को देखेंगे तो ओ हमारा 15 पे ये 13 पे मतलब यहाँ पर भी हमारा 2 माइनस, यानी पहले लेटर में तो 2 माइनस हुआ है, ठीक है। अब पिछले को देखेंगे, यानी पीछे देखेंगे तो यहाँ पर जेड से डब्ल्यू को देखेंगे तो जेड से डब्ल्यू मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है तो आपको होगा जेड से डब्ल्यू, जेड हमारा 26 पे ये 23 पे मतलब यहाँ पर 3 माइनस, कितना 3। फिर यहाँ पर टी से क्यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 माइनस, कितना 3। फिर यहाँ पर एन से के को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है तो एन 14 पे के 11 पे मतलब यहाँ पर भी यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास 3 माइनस, कितना 3 माइनस, ठीक है। फिर हम एम से जे को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे कितना हुआ तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 माइनस, यहाँ पर सभी में माइनस तो बराबर हो रहा है। तो फिर हम यहाँ पर कैसे देखेंगे क्योंकि यहाँ पर सभी में 3 माइनस हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे पहले से तीसरे लेटर को चेक करेंगे, जिससे अगर हम यहाँ पर बी से डब्ल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर कितना माइनस हुआ है तो यहाँ पर 5 माइनस हुआ है। अगर हम यहाँ पर आर से क्यू को देखेंगे तो यहाँ पर कितना माइनस तो यहाँ पर आर से क्यू मतलब -1। फिर यहाँ पर पी से के को देखेंगे तो यहाँ पर माइनस कितना तो यहाँ पर -5। अगर हम यहाँ पर ओ से जे को देखेंगे तो यहाँ पर माइनस कितना तो यहाँ पर भी -5। अब हमें यहाँ पर एक अलग दिखाई दिया है तो यही वाला हमारा अलग है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जो एसएससी सीएचएसएल है उसमें ऑप्शन नंबर सी को माना था सही, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक श्रृंखला दी है जहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर हम किन लेटर को रखें कि ये श्रृंखला हमारी तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी, सही हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि रिक्त स्थान कहाँ पर है, किस लेटर के बाद रिक्त स्थान है और किस लेटर से पहले रिक्त स्थान है, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको होगा यहाँ पर हमारे पास एच के बाद रिक्त स्थान है और एच से पहले। तो अगर हम इधर देखेंगे तो एच के बाद क्या लिखा तो आपको होगा ओ लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर एच से पहले भी ओ और यहाँ पर एच के बाद भी ओ लिखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी ओ भर लेंगे, ठीक है, सेम तरीके से। यहाँ पर अभी हम सिर्फ भर रहे हैं, अभी कन्फर्म करेंगे, ठीक है। अभी ओ हम यहाँ पर फिक्स नहीं मान सकते लेकिन अभी तो हम इसके हिसाब से भर रहे हैं। उसके बाद और देखेंगे तो यहाँ पर टी के बाद है और एच से पहले, तो टी के बाद क्या लिखा तो टी के बाद टी के बाद क्या लिखा है तो यहाँ पर टी के बाद देखेंगे तो इधर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एच से पहले हमें यहाँ पर जी दिख रहा है और यहाँ पर भी एच से पहले जी दिखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर भी हम जी को भर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर हम जी को भरेंगे, यहाँ पर जी को भरेंगे। अब जी हमारा यहाँ पर जी से रिपीट हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिसे यहाँ पर अगर हम देखें तो रिपीट कहाँ से हो रहा है तो जी से रिपीट हुआ है तो इसको हम काट देंगे। तो ये हमने काटा तो यहाँ पर क्या बना GHOST, यहाँ पर भी GHO, यहाँ पर क्या आ जाएगा तो यहाँ पर एस आ जाएगा, ठीक है। ओ के बाद एस है तो यहाँ पर हम एस को भरेंगे। अब देखिए GHOS यहाँ पर आर है और यहाँ पर टी है तो यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे काट देंगे। इसमें 2 माइनस हो गया, इस लेटर में 2 माइनस हो गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे GHOSP मतलब यहाँ पर भी, और देखिए यहाँ पर हमारे पास आर से पी यहाँ पर भी -2 हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी -2। अब यहाँ पर जी के बाद तो आपको पता है एच आ जाएगा, सभी में एच है। ओ के बाद एस है तो एस है,
अब यहाँ पर जो लास्ट वाला लाना है, यहाँ पर क्या करेंगे हम -2 कर लेंगे, तो p में -2 करेंगे तो लास्ट में n हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा n। तो हमने कौन कौन से लेटर को भरा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि जोड़े समान बने हैं या नहीं बने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो GHOS और यहाँ पर t में तो पता है t से यहाँ पर 2 माइनस से, फिर इसके बाद यहाँ पर GOHOS यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी GHOS यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी GHOS यहाँ पर भी है। ठीक है, और यहाँ पर -2 भी हमने सही किया है, मतलब जोड़े समान बने हैं। तो हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो सबसे पहले हमने O को भरा, फिर हमने G को भरा, तो OG ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमारे पास यहाँ पर A में दिया है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर S में भरा, S को भरा, फिर हमने H को भरा, फिर लास्ट में हमने N को भरा। ठीक है, तो ये वाला हमें ऑप्शन नंबर A में दिखाई दिया है, तो ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 8 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रकार का खुला पासा है, और खुला पासा में कैसे विपरीत बताना, उसके ऊपर मैं पासे के ऊपर फुल वीडियो बना रखा हूँ, अगर आपको नहीं आता हो तो आप उससे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपको पता हम क्या करते हैं, यहाँ पर खुले पासे में जब भी विपरीत बताते हैं हम सभी का निकालते हैं, क्योंकि सभी का निकालेंगे तो चांस रहता है कि प्रश्न गलत ना हो। तो यहाँ पर अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो आप अभी तक आंसर निकाल लिए होंगे। जिससे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 6 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 8 का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और बचा हुआ 9 और इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ये आपस में विपरीत है, क्योंकि यहाँ पर हम कोने और भुजे मिले हुए नहीं होना चाहिए। तो जैसे अगर हमने 6 का विपरीत 5 निकाला, इनका कोना भुजा नहीं मिला हुआ है, 8 का हमने 7 निकाला, इनका भी कोना भुजा नहीं मिला हुआ है, और 10 का हमने 9 निकाला, इनका भी कोना भुजा नहीं मिला हुआ है। क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर प्रॉपर सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी गलती करोगे तो प्रश्न गलत हो जाता है, और आपको पता है माइनस मार्किंग रहती है एसएससी में, तो फिर आपको 1 नंबर तो जाता ही जाता है, साथ में और माइनस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 7 का पूछा, और 7 का हमें यहाँ पर क्या निकला, तो आपको हो गया 8 का 7 निकला और 7 का 8, तो हमें यहाँ पर 8 का पूछा है तो 8 का 7 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर करें कि यदि 19 जुलाई 2012 को गुरुवार है तो यहाँ पर हमारे पास 11 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो 19 जुलाई यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पता ही हमारा कैलेंडर का प्रश्न है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर गुरुवार था भी कि नहीं था ये पता करेंगे, फिर हम यहाँ पर बताएंगे। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर सीधे इनका पता कर लेते, क्योंकि उनको पता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनका पता कर लेंगे और हम आंसर लगा के आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि 11 जुलाई 2012 को हम चेक करते तो मान लो सोमवार आया और यहाँ पर गुरुवार लिख रखा, तो फिर यहाँ पर हमें प्लस माइनस करके करना पड़ता है। ठीक है, दिन, क्योंकि अगर इसने माइनस या प्लस करके बताया तो हम भी वैसा ही बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट की 2 डिजिट लेंगे ईयर की। तो यहाँ पर क्या है 12 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 12 को लेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर हम 4 से काटेंगे तो 4 या 12। उसके बाद हम और प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर हम तारीख को ले लेंगे जो कि 19 से। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर हम कूट लेंगे। तो जुलाई का तो 0 है, लेकिन 2000 का कूट 6 है, तो यहाँ पर 6 ले लेंगे। ऐसा करने के बाद आपको पता है यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे। तो 12 3 कितने होते, 12 3 15, और 15 और 19 हमारे पास कितने होते, तो 15 19 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 15 19 मतलब 34, 34 से कितने होंगे 40। ठीक है, तो यहाँ पर सभी को जोड़ने पर 40 हुआ है, और 40 को 7 से काटेंगे तो 7 पंजे 35, 5 बार में कटा और शेष कितना 5 बचा। आपको पता है 0 पे क्या आता है, 0 पे शनिवार, और 1 पे रविवार, 2 पे सोमवार, 3 पे मंगलवार, 4 पे बुधवार और 5 पे गुरुवार। तो 5 नंबर पे गुरुवार आता है, और गुरुवार यहाँ पर कहाँ है। ठीक है, गुरुवार का इसका मतलब इसने सही कहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर 2018 से पता करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट लेंगे, तो यहाँ पर कितनी 18 है, प्लस का लगाएंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, जो शेष बचा उसे छोड़ देना है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम तारीख ले लेंगे जो कि 11 है, फिर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इसका जनवरी का कोड 1 है तो 1 ले लेंगे, और 2000 का 6 है तो 6 ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 7 से काट देंगे। तो 18 4 कितने होते हैं, तो आपको 18 4 22 होते हैं, और 22 और 11 18 4 22। ठीक है, और 22 में 11 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 11 22 33 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, तो 11 22 33 हो जाएंगे। 33 में 1 को जोड़ेंगे तो 34, 34 6 40, यहाँ पर भी सेम 40 हुआ है। तो आपको पता है इसको काटेंगे तो आपको पता है 5 बार में कटेगा, और शेष यहाँ पर भी 5 बच रहा, और 5 नंबर पे गुरुवार आता है। तो 11 जनवरी 2018 को भी कौन सा दिन था, तो वो भी गुरुवार ही था। ठीक है, यानी कि गुरुवार होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर कैलेंडर में सबसे पहले आपको ये पता करना जरूरी है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी हमारे पास यहाँ पर लेटरों की एक श्रृंखला दिए और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिए, यहाँ पर कौन सा लेटर आना चाहिए ये हमें बताना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं, जब संख्या होती है तो उन्हें ध्यान से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर लेटर है तो हम क्या करते हैं, हर समूह में एक एक लेटर को चेक करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम देखेंगे तो टी से आर की ओर जाएंगे तो आपको पता है टी 20 नंबर पे या 18 नंबर पे, तो यहाँ पर -2 हुआ है। अब हमें यहाँ पर अगला लेटर लाना है, तो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, बीच में आ गया तो एक बार में -2 करके देख लेते हैं। ठीक है, पैटर्न के हिसाब से। तो अगर यहाँ पर हम 2 माइनस करेंगे तो अगला लेटर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए आर से 2 माइनस करेंगे तो एन क्या आना चाहिए, सॉरी पी आएगा, क्या आएगा पी। तो यहाँ पर हम पी को ले लेते हैं और फिर यहाँ पर पी से हमें और 2 माइनस करना है। ठीक है, तो एन आना चाहिए, तो यहाँ पर एन है, तो यहाँ पर भी 2 माइनस हुआ है। एन से हमें 2 माइनस करने पर एल आना चाहिए, तो यहाँ पर भी एल है। मतलब यहाँ पर हमें पहले लेटर में 2 माइनस हुआ, तो हमने यहाँ पर पैटर्न सही दिखा और वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पहले लेटर पी होगा। ऑप्शन में चेक करेंगे तो केवल डी में दिया है, तो हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर सही पैटर्न को देखा था, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, क्योंकि इससे आपका समय बचेगा। आप चाहो तो आप पूरा चेक कर लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है कि a b की बेटी है, a माइनस बी का अर्थ है कि a b की पत्नी है, a गुणे b का अर्थ है कि a b का भाई है, a भागित b का अर्थ है कि a b का पिता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि उपरोक्त के आधार पर यदि p प्लस क्यू गुणा r माइनस एस भागित t, तो निम्न में से कौन सा सत्य है, हमें ये बताना है। ठीक है, यानी हमें ऑप्शन से बताना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इनको देखना, बाकी तो हम क्या करते हैं, इनको एक एक को देख के यहाँ पर हम काट लेते हैं, लेकिन ऐसे में प्रश्न गलत हो सकता है। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको एक एक को संबंध देखना। किसे देखिए, इन दोनों में संबंध देखेंगे। बाकी हर प्रैक्टिस सेट में जब प्रश्न एक ही प्रकार के पूछे गए थे, इन्हीं प्रकार के पूछ रहे ब्लड रिलेशन में, तो आपको मैं हर बार करवाई रहा हूँ। तो इनमें प्लस का चिन्ह है और प्लस का अर्थ क्या कहा कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बेटी है। ए जो बी की बेटी है, तो यहाँ पर भी पी क्यू की बेटी बना लेंगे। ठीक है, तो जो पी है ये क्यू की बेटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पी क्यू की बेटी, तो क्यू को हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्यू को लिखा और पी क्या है, तो क्यू की बेटी, तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेते हैं। फिर हम यहाँ पर क्यू और आर में आपस में संबंध देखेंगे। तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह है और गुणे का अर्थ क्या कहा, गुणे का अर्थ कहा कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। ए बी का भाई है तो क्यू आर का भाई हो जाएगा। तो ये जो क्यू है ये आर का भाई है, तो यहाँ पर हम आर का भाई बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो क्यू आर का भाई है। उसके बाद हम यहाँ पर आर और एस के बीच में देखेंगे इनका संबंध। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर माइनस है और माइनस का अर्थ क्या कहा कि ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। यहाँ पर क्या कहा कि ए बी की पत्नी, तो आर एस की पत्नी हो जाएगी। आर जो एस की पत्नी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम एस बनाएंगे और आर एस की पत्नी है, तो इसका मतलब ये पत्नी और ये पति हो जाएगा। ठीक है, ये पति हो गया, ये दोनों पति पत्नी है। उसके बाद हम यहाँ पर एस और टी के बीच में देखेंगे। तो यहाँ पर भागित का है और भागित का अर्थ क्या कहा, भागित का अर्थ कहा कि ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। अब यहाँ पर भी एस टी का पिता हो जाएगा, यहाँ पर भी एस टी का पिता हो जाएगा। यहाँ पर ए बी का पिता है तो यहाँ पर एस टी का पिता है, तो एस टी का पिता है तो टी को हम नीचे लिखेंगे क्योंकि टी पिता है, मतलब एस पिता है टी का। तो यहाँ पर ये पिता है तो यहाँ पर सही बना है। ठीक है, अब टी लड़के की लड़का, ये तो कहानी। अब हम यहाँ पर ऑप्शन से बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन से देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है कि पी टी की बहन है। कि यहाँ पर पी टी की बहन दिखाई दे रही, तो आप कहोगे नहीं, ये इसकी माँ है और माँ की बहन ये है, सॉरी ये इसका पिता है और पिता की ये बहन है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बहनें नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला अभी गलत होगा। दूसरे को देखते हैं। वैसे ये बहनें लग सकती है, लेकिन अभी यहाँ पर हम कन्फर्म वाली नहीं है, तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बी को देखिए। बी में क्या दिया कि पी टी की माँ के भाई की बेटी है। पी जो टी की माँ के भाई की बेटी है, तो पी टी की माँ, तो टी की माँ। ठीक है, ये टी की माँ कहाँ पर है, ये रही, ये टी की माँ है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पी टी की माँ के भाई की बेटी, तो टी की माँ ये और इसके भाई की बेटी को ने पी है, तो ये बात सही कह रहा है। ठीक है, ये सही कह रहा है। अब सी को देखिए। सी क्या कह रहा है, क्यू एस का भाई है। क्या यहाँ पर क्यू एस का भाई है क्या, तो नहीं, ये गलत है। टी एस का बेटा है, टी एस का बेटा, टी एस का बेटा है क्या, टी एस का बेटा है क्या, तो यहाँ पर ये संतान है, लेकिन लड़की है कि लड़का ये नहीं कहा, पुत्र या पुत्री है। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे।
अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। ठीक है, यानी यहाँ पर इस समुच्चय में जो आपस में संबंध है उसी संबंध से हमें फिर विकल्प में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इन समुच्चयों में पता करना है। बाकी देखिए, आपको जब भी ऐसी संख्याएं पता करना है तो आपको यहाँ पर कह देता है कि आप क्या करोगे, 13-13 का नियम लगा के आपको कहता है कि आपको संख्याओं को डिजिट के साथ कुछ नहीं करना है। ठीक है, छेड़छाड़ी नहीं करना है। जिससे यहाँ पर जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर 13 को आपस में जोड़ के देखते हैं तो 4 हो जाता है और ये 4 लिखा करके हम ऐसा लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा आपको पहले नहीं लाना चाहिए। अगर आपको प्रश्न में कह रहा है कि इसकी अनुमति नहीं है तो फिर आपको वो चीज़ करना ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका क्या हो रहा है, 20 वाली संख्या बड़ी है तो हम क्या करेंगे, दोनों से 20 वाली संख्या का पता करने की कोशिश करेंगे। तो हम कैसे चेक करेंगे, कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जो बीच में बड़ी संख्या तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं से 20 वाली संख्या के लाने की कोशिश करेंगे ताकि प्रश्न हमारा जल्दी सोल्व हो जाए। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि 13 से 9 यानी 13 और 9 का ऐसा क्या करके हमें बीच में मिले हमारे पास 234। तो अगर हम इनका गुणा करते हैं तो 13 नाम कितने होते हैं, तो आपको हो गए 13 नाम 117 होते हैं और 117 को डबल करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर हमने इसका क्या करा, आपस में गुणा करा तो कितना हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास 117 हुआ और इसका 2 गुना करेंगे तो 117 का 2 गुना 234 होते हैं और 234 यहाँ पर लिखा है। सेम तरीके से नीचे वाले में भी चेक करते हैं, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 15 छक्का कितने होते हैं, तो आपको हो गए इनका गुणा करने पर 15 छक्का हमारे पास 90 होते हैं। कितने, 90, और 90 को भी 2 गुना करेंगे तो 180 हो जाएंगे। कितने, 180 हो जाएंगे और 180 भी यहाँ पर दिया है। इसका मतलब ये है कि हमें पैटर्न क्या मिला, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को गुणा करना है, फिर उसका और 2 गुना कर देना है। तो ऑप्शन में चेक कीजिए, ऑप्शन में देखेंगे जैसे सेम तरीके से, तो आपको पता है 12 नाम कितने होते हैं, 108 होते हैं और 108 को ही लिखा है, मतलब ये वाला उसके जैसा नहीं है। ठीक है, इसके जैसा नहीं है। फिर यहाँ पर देखेंगे 14 सत्ते कितने होते हैं, तो आपको 14 सत्ते 98 होते हैं और 98 को 2 गुना करेंगे तो 196, मतलब ये लिखा है। मतलब ऑप्शन नंबर बी मैच हो गया है, तो यही वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। अभी हमें ऑप्शन और चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आप इसका भी देख लीजिए, 17 पंजे आपको पता है 85 और उसके पास उसका 2 गुना नहीं होगा। 16 पंजे 80 का भी 2 गुना 240, मतलब ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर प्लेसेड टू मीट को यहाँ पर BGSSCVW लिखा जाता है और यहाँ पर मीट एंड ग्रेट को IHBJTF लिखा जाता है। उस कूट भाषा में मीट को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही दूसरी टाइप का प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको ऐसे प्रश्नों को मैंने हर बार बताया आपको कि यहाँ पर आपको कॉमन देखना है। ठीक है, जिससे यहाँ पर कोड क्या दिया है कि इनका कोड, प्लेसेड का यहाँ पर टू मीट इनका कोड क्या दिया है, तो आपको इनका कोड क्या लिखा है, तो इनका कोड यहाँ पर ये वाला लिखा। ठीक है, सेम तरीके से नीचे भी इनका कोड कहाँ पर दिया है, तो इनका कोड सामने दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम तरीके से कॉमन देख के काटेंगे। सिंगल लेटर हो तो मैंने बताया था सिंगल लेटर में भी आपको कॉमन देख के काटना, तो यहाँ पर हम सेम टाइम में काटेंगे। ठीक है, तो सेम टाइम में काटेंगे तो हमें यहाँ पर देखिए, जिससे इसमें हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है लेटर में, तो हमें यहाँ पर मीट कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें मीट कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसको काटेंगे। इधर क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर बीजे हमें कॉमन दिखाई दे, इसको काटेंगे और हमें यहाँ पर मीट का ही पूछा है, तो मीट का क्या हो जाएगा, बीजे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीजे कूट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कॉमन एक ही है तो हम क्या करेंगे, उसी को काट लेंगे, बाकी कॉमन मिला ही नहीं और जो कटा वो एक दूसरे का कूट हो जाता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये भी हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही प्रश्न है, यानी मतलब गणितीय संक्रिया का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चिन्ह बदल के समीकरण को सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चिन्हों को बदलेंगे तो माइनस और प्लस को बदल देंगे, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा माइनस की जगह और जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा। फिर गुणे और भागित को बदलना, तो यहाँ पर गुणा भागित हो जाएगा और यहाँ पर गुणा हो जाएगा। अब इस समीकरण को हम सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले आपको पता है हम भाग सोल्व कर दे, तो इनको सोल्व करने में तो एक ही आएगा और एक का 3 के साथ गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 15 माइनस, फिर बाद में 2 प्लस, फिर इसे गुणा करने पर हमें तो यहाँ पर 3 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये इसको सोल्व किया तो 1 आया और उसके साथ गुणा करा 3 का, तो यहाँ पर 1 ही आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे
करेंगे तो 15 में से 2 जाएंगे तो आपको पता है 13 बचेंगे, और यहाँ पर ऊपर से 3 को उतारेंगे तो यहाँ पर ऊपर से हमने 3 को उतारा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। 16 ऑप्शन में देखिए हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए आकृति में बहुत बड़ी फैली हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हमें तो बस त्रिभुज काउंट कर लेना है। तो यहाँ पर ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर सिंगल काउंट करना। कैसे, जैसे इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 के बाद यहाँ पर 3 4 5 6, यहाँ पर 7 8, यहाँ पर 9 10 11 12 13 14, ये हमारे सिंगल कितने हैं, 14 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, तो आपको हो गए यहाँ पर हमारे पास सिंगल इस आकृति में 14 दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको यहाँ पर 2 का एक साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कितने 14 है, तो ऑप्शन में देखिए 14 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न पूछे गए थे। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास कुछ लेटर संख्या चिन्ह दिए हैं, इनको हम mn रेखा पर रखेंगे और उस साइड कैसी इसकी छाया बनेगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, दर्पण वाले में ऐसा कुछ कचरा टाइप से दिखे, चिन्ह दिखे, कुछ दिखे, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर करना है क्या, गलती निकालना है। ठीक है, गलती निकालोगे तो आसानी से आपको यहाँ पर आंसर जल्दी मिल जाएगा। जैसे अगर हम गलती की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले के का बनेगा, तो के कैसा हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सभी में, फिर यहाँ पर 3 का बनेगा, तो 3 कैसा बनेगा, तो आपको 3 ऐसा बनेगा। ये वाला 3 अगर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 4 का बन रहा, मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर m को देख लीजिए, यहाँ पर जैसे एट द रेट को देखेंगे, 4 का भी देख लेंगे तो 4 का भी ठीक है, सही है। अब 4 यहाँ ऊपर की ओर नहीं जाएगा, यहाँ पर भी MW बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए को भी हटा देंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर और देखेंगे तो 4 सही है, इससे सही बन रहा है, ये भी हमारा W टाइप का बन रहा है, जबकि M पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, M भी ऐसा ही बनेगा, तो ये हमने गलती निकाली, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, यहाँ पर हमारा डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमें यहाँ पर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हमें बस गलती निकाल के ऑप्शन लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कि यदि डायलेक्ट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी यहाँ पर हमें बताना है कि इनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर क्रम पर क्या करें, व्यवस्थित करें, तो इनके लेटर में कितनी चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, इनको लिखना है। जिसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे, फिर इनको क्या करेंगे, हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायलेक्ट लिख लेते हैं। डायलेक्ट लिखने के बाद इसको अंग्रेजी वर्णमाला में करेंगे, तो आपको पता है इसमें सबसे पहले ABCD में कौन आता, तो आपको होगा ए आता, तो यहाँ पर हम ए को लिखेंगे। ए के बाद इनमें कौन आएगा, तो ए के बाद सी आएगा, तो हम सी को लिखेंगे। सी के बाद यहाँ पर डी आएगा, तो डी को लिखेंगे, ये ABCD में आते हैं। डी के बाद ई आता है, तो ई को लिखेंगे, यहाँ पर ई है। ई के बाद और क्या आएगा, तो यहाँ पर आई लिखेंगे, आई दिया तो, और आई के बाद क्या आता, तो एल आता, तो एल को लिखेंगे, और फिर लास्ट में टी। अब यहाँ पर कितने का अपरिवर्तित रहेगा, ये हमें कह रहा है। अपरिवर्तित मतलब वहीं के वहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कीजिए, जैसे यहाँ पर इनका देखेंगे तो डी यहाँ पर 1 नंबर पे, यहाँ पर 3 नंबर पे इनका परिवर्तन हो गया। यहाँ पर सेम कहाँ पर दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर केवल टी का परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, टी हमें पीछे दिखाई दे रहा है, इनका परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर केवल एक का अपरिवर्तित रहा है। ठीक है, बाकी इनमें सभी में परिवर्तन हो गया है। ये हमारा क्या है, इनकी जो नंबरिंग थी वो सभी में परिवर्तन हो गए। जैसे आई यहाँ पर 2 नंबर पे था, लेकिन यहाँ पर 5 नंबर पे चले गया। डी 1 नंबर पे था, लेकिन यहाँ पर 3रे नंबर पे चले गया। इसका मतलब ये इतने से परिवर्तन हो गए, लेकिन यहाँ पर ये जो एक है टी वाला, ये कभी परिवर्तन नहीं हुआ। तो एक परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। आपको समझ में आ चुका होगा। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर RTVX SUWY से एक प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार KMOQ LNPR से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए FHJL निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक प्रकार का एनालॉजी टाइप का प्रश्न है। तो मैंने आपको बताया था कि एनालॉजी टाइप के प्रश्नों में हमें यहाँ पर चेक करना होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर दूसरे क्या 3रे नंबर के प्रश्नों को भी सोल्व किया था, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। जिससे RTVX का SUWY कैसे लिखा है और KMOQ का यहाँ पर LNPR कैसे लिखा है, ये हम चेक करेंगे। फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे। तो मैंने क्या बताया था कि आपको यहाँ पर अल्फाबेट में क्या होता है, या तो माइनस प्लस हुआ होगा या उनका विपरीत लिखा होगा। ठीक है,
तो जैसे अगर यहाँ पर एक एक को देखेंगे, आर से एस को देखेंगे तो आर से एस मतलब +1, टी से यू को देखेंगे तो +1, वी से डब्ल्यू को देखेंगे तो +1, एक्स से यहाँ पर क्या करेंगे वाई को देखेंगे तो +1, मतलब यहाँ पर लेटर में +1 हो रहा है। ठीक है, नीचे चेक कीजिए एक बार, यहाँ पर देखेंगे के से एल को तो +1, एम से एन को देखेंगे +1, ओ से पी को देखेंगे +1, क्यू से आर को देखेंगे तो +1। यानी हम सिंपल सा बस हमें यहाँ पर लेटर में +1 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बताने के लिए एफ में अगर +1 करेंगे तो एफ फिर जी आ जाएगा, जी सभी में है। एच में +1 करेंगे तो यहाँ पर आई आ जाएगा, जी आई ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है। फिर यहाँ पर हमारे पास जे अगर में +1 करेंगे तो जे के बाद के, और एल में +1 करेंगे तो एम, के एम ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाई गई अनुसार दर्पण को एमएन पर रखने पर बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर भी हमारा दर्पण प्रतिबिंब का ही प्रश्न है, और मैंने क्या कहा था आपको गलती देखना है, जिससे यहाँ पर W पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन में सभी में है। P हमारा पलट जाएगा, जैसे Y को देखेंगे तो Y कैसा हो जाएगा, तो Y आपको होगा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का। ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर नीचे की ओर है तो ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी को हटा दो। उसके बाद 4 भी हमारा यहाँ पर P का तो बनेगा नहीं, 4 का बनेगा, तो ये तो पहले ही गलत दिख रहा है, तो A को हटा देते हैं। 4 दोनों में समान है। ठीक है, उसके बाद H भी है, ठीक है, P भी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो W है, ठीक है, P हमारा कैसा बनेगा, तो आपको हो गया उस साइड चलेगा, तो दोनों में चले गया है। उसके बाद यहाँ पर Y को देखेंगे तो Y भी इसमें है। इसके बाद यहाँ पर P कैसा बनेगा, तो वो भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 भी सेम है। H हमारा यहाँ पर सीधा ही दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा गलती निकली एक, H हमारा यहाँ पर सीधा ही दिख रहा है, H हमारा पलट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको गलती निकालना है, बाकी आपको प्रश्नों को पूरा यहाँ पर लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित तर्क के अनुसार 1272 से संबंधित थे, उसी तर्क के अनुसार 19 114 से संबंधित थे, उसी तर्क के अनुसार 29 निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक प्रकार का एनालॉजी टाइप का ही प्रश्न है। हमें यहाँ पर बताना है कि जैसे 12 से 72 कैसे संबंधित थे, 19 से 114 कैसे संबंधित थे, इनका पता करके फिर हम यहाँ पर 29 का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कीजिए, जैसे अगर हम यहाँ पर 12 से 72 को देखेंगे तो 12 72 कितना गुना, तो आपको यहाँ पर 6 गुना हुआ है। कितना गुना, तो यहाँ पर हमारे पास 6 गुना हुआ। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर 19 से 114 को देखें तो 19 से 114 होते हैं, मतलब यहाँ पर भी 6 गुना हुआ। कितना, 6 गुना। इसका मतलब ये कि 29 से अगर हमें संख्या बताना है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 6 गुना कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 9 6 54 का 4 मतलब 29 को 6 गुना करेंगे तो 29 6 कितने होते हैं, इनको 6 गुना करना है तो 174 होते हैं। कितने होते हैं, 174 होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए 174 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा गुणा करने में दिक्कत आती हो तो आप इकाई अंक से भी सोल्व कर सकते हो, जिससे आपको बताए 9 6 54। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि लिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे पास इस आकृति में हमें क्या करना है, श्रृंखला आकृति है, इस आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी आकृति आना चाहिए, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए आपको ऐसा प्रश्न मिले आकृति वाला, और ऐसे प्रश्न में ही आप गलती करते हो और गलत करके आ ही जाते हो, और यही प्रश्न आपका गलत होता है, बाकी आप सही कर लेते हो। अब यहाँ पर क्या करना, अगर ऑप्शन में देखेंगे या तो 3Q9 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 तो सभी में समान है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर Q और 5 यहाँ पर 9 को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इनको देखेंगे ही नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम किसी एक लेटर को देखते हैं। बाकी मान लो जैसे हमने यहाँ पर G को देखा, ठीक है, तो ये हमने G को देखा, G यहाँ था, अगले में यहाँ पर आ गया है, फिर अगले में कहाँ गया, तो G हमारा इसमें कहाँ है, यहाँ पर है, तो फिर वापस ये यहाँ पर आ गया है, फिर अगले में देखेंगे तो वापस फिर यहाँ पर आया है, तो अगले में वापस यहाँ पर G चले जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो इस कोने में अगर G को देखेंगे तो इसमें यहाँ पर नहीं है, मतलब ऑप्शन बी हटा देंगे, इसमें भी नहीं, इसमें यहाँ पर बीच में इस कोने में होना चाहिए, तो इसको भी हटाएंगे। ऑप्शन हमारे पास ए और डी बचे हैं। ठीक है,
किसी एक और ऑब्जेक्ट को देखेंगे। जैसे यहाँ पर और देखेंगे, हम इसको देख लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर है, ठीक है, हमने यहाँ पर जी को देख लिया, तो ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये वाला और ये वाला तो हट चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज को देखेंगे। तो त्रिभुज यहाँ से यहाँ गया, मतलब ये गया, इसके बाद यहाँ से ये इधर आ चुका ये वाला, तो यहाँ आ गया त्रिभुज। उसके बाद यहाँ आने के बाद अगले में बीच में आया, ठीक है, वापस ये बीच में आ गया, वापस ये बीच में आ गया यहाँ पर। तो अगला आप देखिए, जैसे शुरुआत में कहाँ गया था, इस साइड गया, तो अगला यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर तो बीच में दिया है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या करा, यहाँ से शुरुआत की, यहाँ से शुरुआत की, यहाँ गया, वापस यहाँ आया, अगले में और शुरुआत करेगा नई आकृति बनाने के लिए। या तो फिर ये इधर आएगा और इधर से फिर इधर वापस जाएगा, लेकिन या फिर इधर से इधर आएगा, इधर से इधर वापस जाएगा, तो ये बीच में तो आएगा नहीं, और यहाँ पर बीच में आ गया ऐसा बता रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। हमें यहाँ पर बस गलती निकालना है और ऑप्शन में थोड़ा सा देखना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आकृति हमें यहाँ पर दी है किस विकल्प में निहित है, ये हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पर हमें घुमाने की अनुमति नहीं, ऐसी कैसी मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पर अगर सिंपल भी देखेंगे तो जैसे ऑप्शन ए में देखेंगे तो यहाँ पर पूरा बॉक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ से ये वाला मिलना चाहिए, तो ये वाला है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए तो नहीं होगा। बी में देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक पूरा बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी ये पूरा बॉक्स है, ठीक है, ये वाला। फिर यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है यहाँ से ये ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ से ऐसा भी बन रहा है। फिर यहाँ से देखेंगे तो आपको पता है कि ये सीधी लाइन भी यहाँ से बनती हुई दिखाई दे, यहाँ पर भी है, तो हमें बी में मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी में तो नहीं दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे तो बॉक्स तो दिख रहा है, लेकिन ये वाली लाइन नहीं दिखी है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हम कथन को समझने के, कथन को सत्य माने, फिर कथन के बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हम ये देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कथन को समझिए। सबसे पहला कथन कह रहा है कि सभी जेम, जितने भी जेम है सभी की सभी बटर है, यानी ये जो जेम है, ठीक है, ये जो जेम है सभी की सभी क्या कह रहा है, बटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बटर है तो यहाँ पर हम बटर के अंदर बना लेंगे, तो ये हमने बटर के अंदर बना लिया। उसके बाद हम दूसरे को पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या, कुछ निब इंक है, ये अलग है, और तीसरे को पढ़ेंगे तो कुछ निब बटर है, यानी यहाँ पर हम पहले नीचे वाले से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि कुछ निब बटर है, तो यहाँ पर हम कुछ निब को बटर में बना लेते, तो ये हमने कुछ निब बटर बना लिया, ठीक है। तो कुछ निब यहाँ पर हमने बटर बनाया, तो ये हो गया निब, क्या हो गया, निब। अब हम यहाँ पर पहले वाले दूसरे वाले को देखेंगे, तो दूसरा वाला क्या है, कुछ निब इंक है, यानी कुछ निब इंक है, तो हमें कुछ निब इंक है कहा। तो देखिए कुछ मतलब यहाँ पर हम निब को कुछ में ले लेंगे, तो यहाँ से ऐसा भी बन सकता है, ये हमारा किसका है, इंक का है, ठीक है, ऐसा भी बन सकता है अलग ही। या फिर हमें यहाँ पर कुछ कहा तो हम कुछ वाले हिस्से को लेकर ऐसा भी तो बना सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ हिस्सा बटर का इंक निब के पास भी है, तो इसीलिए हम ऐसे भी बना सकते थे, ये भी इंक का है, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम बताएंगे ये हमारी संभावना, क्योंकि ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है तो ये डायग्राम ज़्यादा बेहतर ये रहेगा, ठीक है, इसे मानो मत। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये देखेंगे। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ इंक बटर है, यहाँ पर आपको कुछ इंक बटर दिखाई दे रही है, तो हाँ हम यहाँ पर बता सकते हैं कुछ इंक बटर हो सकती है, क्योंकि कुछ निब इंक भी है। तो पहला वाला तो अभी तक के लिए सही है, ये संभावना में है। अब उसके बाद देखेंगे दूसरे को। अब दूसरे कह रहा है कि सभी जेम निब है, क्या आपको सभी के सभी जेम निब दिखाई दे रहा है, तो नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा, ये वाला गलत कह रहा है, लेकिन पहला वाला सही है, ठीक है। अब हम ऑप्शन पे देखते हैं, संभावना में दिया तो संभावना में नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर पहला या दूसरा अगर कहता तो हम संभावना में 2 को लगा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास एक पहला वाला सही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 की ओर, और ये 26 नंबर का प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये प्रश्न मैं आपको सोल्व करवा चुका हूँ, तो इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करके आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखो तो यहाँ पर क्लिक करके उसे भी देख लीजिए। अगर आप यहाँ पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक करके उन्हें भी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। बाकी आपका आज का स्कोर कितना रहा आप मुझे ये कमेंट करके बता दीजिए, और इसका सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और मैंने आपको बताया था कि आपको अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम का मैंने लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ज्वाइन होकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।